ये तो चलिए टूरिस्ट प्लेसेस होगी। यदि आप झारखंड में और अंदर आपको कोई रॉ गांव देखना है, होने जैसे के लिए रासामेड़ा गांव हो गया, सबसे पहले ट्रैवल एजेंट को सबसे आगे करना होगा, उनको उनको सहयोग करना होगा, उनके साथ बैठ के वार्ता करना होगा और जो समस्या है वो समस्या को निदान करना होगा। सर अक्सर देखा जाता है कि टूरिज्म प्लेस में जो है कि सैकड़ों लोगों की प्रतिवर्ष जो है वो हादसे के शिकार होकर वो मौत के काल में समा जा रहे हैं और टूरिज्म विभाग 1 रुपया उनको मुआवजा घोषित नहीं कर रही है। आपको विगत यही याद होगा, दसम फॉल में काफी हादसा हुआ करता था जी। तो मैं और हमारे जो सेक्रेटरी थे सजल चक्रवर्ती, मैंने रात भर वहाँ बैठ के वो सारा काम करवाया। आज देखिए, आज इतना अच्छा है कि आज वहाँ एक भी लोग की मृत्यु नहीं होती है। तो ये हम लोगों ने प्रयास से किया। और आज जब कोई हादसा होता है तो पर्यटन विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो तो देखते भी नहीं है और न ही मतलब कि वो लोग सहयोग कर पाते हैं। और जबकि राज्य सरकार से हमारी मांग है कि हर हालत में हमारे पर्यटकों की सुरक्षा सबसे पहले है। जब एमसीसी का टाइम था, काफ़ी यहाँ डिस्टर्ब था, उस टाइम भी हम लोग पर्यटक को लेके आते थे, उनको सुरक्षा देते थे। लेकिन एक अकेला ट्रैवल एजेंट क्या कर पाएगा? ये अफसोस की बात है। आज मुझे आंख से आंसू गिरती है इस बात की कि हमने जो मेहनत किया वो व्यर्थ नहीं जा रहा है अभी। और सबसे बड़ा बात है कि हम चाहते हैं कि जब तक हम हैं या हमारी एसोसिएशन है तो मैं और लोगों को आगे बढ़ाऊं और वो हमारे पद चिन्हों पे चलें, जैसे कि झारखंड का काफी ग्रोथ हो। जब भी टूरिज्म डे आता है तो एसी होटलों में, बड़े होटलों में कार्यक्रम होता है, जबकि जो टूरिस्ट प्लेस है उस प्लेस में कोई एक्टिविटी नहीं होता है। अब सरकार कहाँ फेल है? अब देखिए, अब एक बात थी, अभी मैंने भी पर्यटन विभाग से ये मांग की थी कि क्योंकि मैं एवरी साल मनाता हूँ वर्ल्ड टूरिज्म डे और मैं अपने ऑफिस में अपने मतलब पर्यटक स्थल पर जाके मैं मनाता हूँ। जैसे विगत साल मैंने देवघर में मनाया, नवरत्नगढ़ में मनाया, दोनों जगह मैंने मनाया। तो इससे क्या हुआ, ये लोगों की नज़र में आया और नवरत्नगढ़ के जो किला है वो किसी को समझ में नहीं आता था, लेकिन उनको समझ में आ गया कि नवरत्नगढ़ में भी कोई किला है। तो ये हम लोगों ने किया, लेकिन पर्यटन विभाग से सहयोग का उपेक्षा करना व्यर्थ है। सरकार हर साल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों खर्च करती है, लेकिन टूरिस्ट गायब है झारखंड में। नहीं, टूरिस्ट गायब है, करोड़ों खर्चा करती है, लेकिन वो सही जगह खर्चा नहीं हो पाती है। जब सही जगह होगी तभी तो हो पाएगा कुछ भी। हम या आपके प्रयास से तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग अकेला इतने सामर्थ्य नहीं है कि हर पर्यटक स्थल को हम अच्छे से संवार दे, सजा दे, और ऐसा हमारा सक्षम नहीं होगा। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार फेल। मेरा नाम अमरदीप सहाय, टूर एंड ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरी ऑफिस है स्टेशन रोड में, गुरुद्वारा के। एज ए टूरिस्ट गए थे टूरिस्ट प्लेस पे, क्या फील किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी, मैं पर्सनली बताता हूँ। मैं देहरादून से आता हूँ, तो देहरादून में केवल पहाड़ी नेचुरल ब्यूटी है। तो यहाँ पर भी पहाड़ थे, पर यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी डिफरेंट नेचुरल ब्यूटी है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी मेरे होम स्टेट के बाहर भी होगी। पर झारखंड आके मुझे लगा कि ब्यूटी का भी, मतलब सुंदरता का भी अलग अलग रूप हो सकता है। और वहाँ पर, यहाँ पर हमने वो देखा। चलिए, मुझे लगता है मतलब झारखंड का हम सोचते हैं कि थोड़ा आप उतना आप उसको वो नहीं, आप गोवा देखते हैं, देहरादून देखते हैं, बट झारखंड की अपनी एक अलग सुंदरता है। यहाँ पे आप यहाँ के लोकल लोगों को देखेंगे, उनको उनकी डेली लाइफ को, उनकी जीवन शैली को देखेंगे तो उससे हमें और मतलब मिलता है कि वही जैसे कौस्तुभ ने बोला कि सुंदरता भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को प्रकट करती है। तो वही मेरा रांची के ऊपर और इन झारखंड के ऊपर मुझे लगता है, जो झारखंड ने मुझे समझाया है कि नेचुरल ब्यूटी क्या है, क्या सुंदरता है। मैं फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, आगरा के पास। आगरा। तो यहाँ पे आप जब घूमने के लिए गए तो सेफ्टी फीचर कैसा लगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से? देखिए, सुरक्षा के फीचर से ये तो रहता ही है कि आप कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा डर लगता है, बट अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि कुछ हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो या कुछ ऐसा नहीं, अभी तक ऐसा कोई गलत ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा जिसमें हमें लगा हो कि कुछ हमें, मतलब यहाँ के लोग हेल्पफुल ही लगे हैं। लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की है। यहाँ पे जितने भी लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह वाले लोग भी हैं वो भी बहुत हेल्पफुल रहे हैं। तो ये और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप कहाँ, कौन सी स्टेट से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? जी जी। तो बताते हैं। तो जैसे मैं दिल्ली से आई यहाँ पे 1.5-2 साल हो गया मुझे।
तो झारखंड मेरे लिए बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे अलग अलग कल्चर अलग रहा है मेरे लिए काफ़ी, और लोग अलग रहे हैं। ऐसा मैंने दिल्ली में नहीं देखा जिस तरह लोग मेरे से बात करते हैं और जितने डाउन टू अर्थ और हम्बल लोग हैं यहाँ पे। लेकिन आपने जब सिक्योरिटी की बात करी तो सिक्योरिटी का, क्योंकि ये मेरा शहर नहीं है इसलिए थोड़ा सा डर रहता है, कभी कभी एक दो चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाती है। लेकिन टूरिस्ट प्लेस पे गए तो सिक्योरिटी वॉलंटियर नजर आए? नहीं नहीं नजर आए। नहीं, वहाँ नज़र नहीं है। झारखंड में देखिए टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है। एज ए टूरिस्ट आपको क्या चीज कमियां लगी जो अगर सुधार दे तो यहाँ पे टूरिस्टों की बाहर आते हैं? एज अ टूरिस्ट कमियाँ मुझे ये लगी कि आपको और हॉस्पिटेबल बनाया जा सकता है। जो टूरिस्ट आए हैं उनको और अटेंशन दी जा सकती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं पतरातू गई या फिर मैं जोना फॉल्स गई तो वहाँ पे मेरे को रिसीव करने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए या कोई मेरी बातें सुनने के लिए नहीं था कि किसी के पास मैं अपनी समस्या लेके जा सकूँ। लेकिन ये तो चलिए टूरिस्ट प्लेसेस होगी। यदि आप झारखंड में और अंदर आपको कोई रॉ गांव देखना है, जैसे रासाबेड़ा गांव हो गया, मैं वहाँ पे गई तो वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से रखा, मुझे अपने साथ रखा, उन्हीं के साथ मैं बैठ के सोई खाई, और बहुत हॉस्पिटेबल लोग थे और उनके साथ घुल मिल के मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हो गए, आपके गांव के लोग हो गए, उनसे ज़्यादा प्यार मिला। आप एकदम बिल्कुल बोल रही है। बस सवाल यही है कि एज ए टूरिस्ट क्या लगता है झारखंड के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, क्या लगता है कि लोगों को अभी भी अवेयर की कमी है? हाँ जी, जैसे जगह है, हुंदरू जैसी जगह है, दसम जैसी सुंदर वाटरफॉल जैसी जगह है, ऐसे वाटरफॉल्स मैं पहली बार रांची में आके ही देखे हैं। और अगर लोगों को और पता चले कि ऐसी जगह रांची और रांची के आसपास ऑलरेडी है और एग्जिस्ट करती है, तो मुझे लगता है टूरिज़्म बहुत बढ़ने के चांस है, बहुत स्कोप है इधर टूरिज़्म बढ़ने का। इतनी सुंदर जो पर्यावरण है, नेचर है, उसका जो असली सुंदरता है वो रांची में आके दिखती है। दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे उनकी अलग सुंदरता है, पर जो रांची में मुझे आके मिली वो मैंने आज तक नहीं देखी थी। चाहे वो मौसम हो, चाहे वो नेचर हो, ये सब रांची का बिल्कुल अद्भुत और अनोखा है।